एक दिल्ली में बहुत पुरानी ख़ानदानी दुकान है, जैसे यहाँ ग्लासगो में है संधू साहब का ABS, बहुत बड़ा स्टोर है। तो दिल्ली में एक ऐसे बड़ा स्टोर है, और लेकिन वहाँ सिर्फ शराब बिकती है। तो लाला भोला राम एंड सन्स उनका नाम है। तो भोला राम जी दुकान बंद करके घर पे गए। रात को उनको फ़ोन आता है 9 साढ़े 9 बजे। तो उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, लाला जी हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। लाला जी, आपकी दुकान कितने बजे खुलेगी? बोले, दुकान तो मैं अभी बंद करके आया हूँ 9 बजे, अभी सुबह आप आइए 10 बजे खुल जाएगी। आधे पौने घंटे के बाद फिर फ़ोन आता है। हेलो, लाला भोला राम जी हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। लाला जी, ਤੁਹਾਡੀ दुकान कितने बजे खुलेगी? कहता भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ दुकान सवेरे खुलेगी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आराम करो, सानू भी साउंड दो। फ़ोन रख दिया। फिर आधे पौने घंटे के बाद फिर वो फ़ोन आया। लाला जी, ਤੁਹਾਡੀ दुकान कितने बजे खुलेगी? और लाला जी कहते यार दुकान तो सवेरे ही खुलेगी, जे तेन थुड़ गई है तो तू घर आ जा, मैं तेन दे देना इतों। कहता लाला जी ये गल नहीं है, थोड़ी नहीं है, तुसी मैनू अपनी दुकान च बंद कर गए हो। आजकल अक्सर देखा जाता है कि जितने छोटे छोटे सिटीज़ हैं या कस्बे हैं, विलेजेस हैं, वहाँ से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं रोज़ी की तलाश में, कुछ बिजनेस की तलाश में। तो हिंदुस्तान में जो बम्बई शहर है, वहाँ कुछ एस्टीमेट ये है कि 30-40 हज़ार आदमी रोज़ बाहर से, दूसरे बंगाल से, बिहार से, पंजाब से आता है। तो उसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो एक्टर बनने आते हैं। ये सब एक्टर बनने आए थे, बाद में तबला शुरू किया। तो एक भाई साहब थे, उनको पड़ोसियों ने कहा कि आपका शरीर अच्छा है, गोरा रंग है, चलिए बम्बई भागिए, एक्टर बनिए। तो वो बम्बई में आ गए। 10-15 दिन उन्होंने एक दो देखा, मिले कुछ लोगों से, फिर उनके पैसे ख़त्म होने लगे। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, थोड़ा सा बजट बनाया जाए। पहले खाने का बजट बनाया, सस्ता खाना खाया जाए। तो बाज़ार गए, वहाँ देखा तो एक सबसे सस्ती चीज़ उनको मिला, तरबूज पड़ा था इतना बड़ा, वाटरमेलन, जो अधवाना जिनको कहते, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, और वो मुंबई में बहुत सस्ता मिलता है, 4 या 5 रुपये में मिल जाता है। तो उन्होंने सोचा चलो इससे पेट भर जाएगा, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो अधवाना लेके बैठ गए एक पेड़ के नीचे। जैसे ही उसको काटा है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो धुआं देख के डर गए। जैसे धुआं निकला, धीरे 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 बाहर जिन्नी निकला एक बड़ा सारा। मेरे आका, क्या हुक्म है? तो पहले तो घबराए, फिर वो खुश हुए। उनको मालूम है कि मुझे मेरी आज सब इच्छा पूरी हो जाएगी। बोले भैया सबसे पहले तो भूख लगी, खाना खिलाओ। बलबीर जी के रेस्टोरेंट से खाना आ गया। फिर बोले मेरे आजकल जो कपड़े भी जो है ना वो ठीक नहीं है, ज़रा सब लोगों से मिलना पड़ता है, सब फट गए हैं कपड़े, ज़रा नए कपड़े सिला दीजिए। 10-20 सूट आ गए नए उनके बने हुए। फिर बोले एक काम और करो, बम्बई शहर में मेरे पास रहने की जगह नहीं है, एक छोटा सा फ्लैट भी चलेगा जहाँ मैं रात को सो सकूँ और बाथरूम हो और किचन हो, बस और कुछ नहीं। बोले मूर्ख, बम्बई में फ्लैट मिलता तो मैं अधवाड़े में रहता। हम ऐसे गा रहे थे, एक बार एक चिट आई हमारे पास कि अगर शिव शर्मा जी यहाँ हैं तो वो घर चले जाएं, बड़ी इमरजेंसी का फ़ोन है। कोई शिव शर्मा है यहाँ? कोई नहीं है ना? तो हमने अनाउंस किया कि अगर शिव शर्मा यहाँ बैठे हैं तो उनके घर से टेलीफोन है, वो जल्दी घर चले जाएं। तो इतने में शिव शर्मा जी उठे सामने से। जैसे उठने को निकलने लगे तो पीछे उनकी मिसेस बैठी थी, बीवी बैठी थी। वो बोली बैठे रहो, मैं देखना चाहती थी रोज़ कहाँ जाते हो। मैं इनको बोला था थोड़ा सुरीला बजाओ। तो एक मटन की दुकान थी, वहाँ आदमी एक मटन खरीदने का, तो बेचारा हमारे जैसा गाने वाला था, म्यूजिशियन था। बोला भाई साहब एक किलो सुरीला मटन काट दीजिए जरा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन बकरा भी सुरीला होना चाहिए।
तो उसने बकरे का पीस काट के उसको दिया। बोलिए अभी इसकी जरा सुरीले पीसेस कर दीजिए। पीस कर दिए। नहीं, बोलते इसका भी सुरीला कीमा भी बना दो। बोलते भाई साहब हमने मटन टांगा हुआ है, जगजीत सिंह को नहीं टांगा हुआ है यहाँ। शादी हो गई, 4-5 साल के बाद टेंशन शुरू हुई, बोलचाल बंद हो गई। वो अपने जगह बिजी, वो अपने जगह बिजी। तो एक दिन उन्होंने सलाह की कि चलो लेट्स गो टू द सेम रिसोर्ट जहां हम हनीमून मनाने गए थे। विल बुक द सेम स्वीट और वहां जाके बातचीत करेंगे, आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। चले गए, सेम रिसोर्ट बुक किया गया, सेम स्वीट है। शाम को बैल्कनी में खड़े हैं, बाहर एक पेड़ है, पेड़ पे तोता मैना बैठे प्यार कर रहे हैं। थैंक यू राजा सैगल। तोता मैना को प्यार करते देखकर बीवी ने कहा, देखो 5 साल पहले जब हनीमून के लिए आए थे सेम तोता मैना बैठे थे, और आज तक कितना प्यार है इनमें, और हमारा क्या हाल है, हम बात भी नहीं करते आपस में। हस्बैंड ने कहा जरा ध्यान से देखो, तोता वही है, मैना दूसरी है। बीवी गई 5-6 दिन के लिए बाहर, मायके गई पेरेंट्स के यहाँ। तो हस्बैंड अकेला बैठा घर में, उसने क्या किया, एक दीवार पे बीवी की तस्वीर लगाई और दूर से उस पर चक्कू फेंक रहा है। लेकिन चक्कू जो है ना वो निशाने पे नहीं आ रहा, मिस कर रहा है इधर उधर। इतने में फोन आया, डार्लिंग क्या कर रहे हो? बोलता नथिंग डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू। हस्बैंड वाइफ बैठे थे, एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, इतने में टेलीफोन आया। हस्बैंड ने कहा देखो अगर मेरा हो तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। बीवी ने टेलीफोन उठाया, हेलो, वो घर पे हैं। हस्बैंड बोलता तुमको बोला था घर पे नहीं बोलना है। बोलता आपका फोन थोड़ी था, मेरा फोन था। इश्क की आग है, जंगल की आग नहीं है। हिंदी में बोलते हैं प्रेम की अग्नि, इंग्लिश में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद साइट ढूंढनी पड़ती है। आग लग तो जाती है। एक जवान लड़का था, आग लगी तो माँ बाप से बोलने लगा मुझे तो शादी करनी है इस लड़की से। माँ बाप ने कहा ठीक है, इसकी जन्म पत्री ले मंगाओ और उसको मैच करेंगे। तो उसको पाई, पंडित लोग बैठ गए। 2 दिन के बाद उसको बोला कि ये शादी तो नहीं हो सकती। लड़के ने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ये क्यों नहीं हो सकती, क्या गड़बड़ क्या है, कुछ मंगली है लड़की, कोई स्टार मैच नहीं कर रहे, क्या चक्कर क्या है? बोले नहीं, लड़की आपसे 5 साल बड़ी है। तो बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है, 5 साल के बाद शादी करेंगे।